आज हम भजन संहिता के भजन 112 से 115 तक का अध्ययन करेंगे। भजन 112 धर्मी व्यक्ति के लक्षण। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो व्यक्ति अनुग्रह करता और उधार देता है और ईमानदारी के साथ अपने काम करता है, उसका कल्याण होता है। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग आदर के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कूदेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। भजन संहिता 111 और 112 स्पष्ट रूप से समान प्रकार के हैं। भजन 111 परमेश्वर के बारे में एक्रोस्टिक कविता है और 112वां भजन यह भी ऐसी ही एक कविता है जो एक धर्मी व्यक्ति के बारे में बात करती है। दोनों भजन समान लंबाई के हैं, समान शब्दों और संरचना का उपयोग करते हैं और दोनों विशिष्ट एक्रोस्टिक्स है। मतलब कि प्रत्येक में 22 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति हिब्रू वर्णमाला के अनुक्रमिक अक्षर से शुरू होती है। दोनों भजन सूर्य और चंद्रमा के बीच समानता को दर्शाते हैं। पहला भजन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, जबकि दूसरा परमेश्वर के भक्तों में दैवीय प्रकाश के प्रतिबिंब की बात करता है। यह भजन बाइबल में उल्लेखित परमेश्वर का भय, उस गहरे सम्मान और विश्वास को दर्शाता है जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। धन्य व्यक्ति डर या अनिच्छा से नहीं, बल्कि पूर्ण आनंद के साथ परमेश्वर का भय मानता है। हमें प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है, जो प्रेम और आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर की आज्ञाओं में आनंदित होते थे। इस भजन में भजनकार ने धर्मी लोगों की संतान को आशीर्वाद दिया। वे ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और जाने पहचाने जाएंगे। धन्य व्यक्ति के अच्छे कार्य और उसकी धार्मिकता न तो इस संसार में मिटेगी, न ही आने वाले संसार में। धर्मी व्यक्ति की उदारता की तुलना बहुमूल्य बीजों से की गई है, जो समझदारी और विवेक के साथ इस प्रकार बोए जाते हैं कि वे एक समृद्ध फसल सुनिश्चित करें। एक बुद्धिमान जीवन को उसके चरित्र, सम्मान, उदारता और सच्चाई के आधार पर पहचाना जाता है। तो क्या मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ? ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और उनके वचन में अत्यंत आनंदित होता है। यह हमें खुद को पूछना होगा, क्या हमारे जीवन में यह भजन के सभी आशीर्वाद सच में है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें भी सोचना होगा। भजन 113 स्तुति के योग्य नाम। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में बाल बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। इस भजन में हमने देखा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक परमेश्वर के नाम की स्तुति की जाए, ऐसा लिखा है। हमें हर समय और हर परिस्थिति में यहोवा को निरंतर आदर और महिमा देनी चाहिए। कुछ मुख्य बिंदु पर अगर हम नज़र डालें तो पूरे दिन स्तुति मतलब सुबह से शाम तक परमेश्वर हमारी आराधना के योग्य है। परमेश्वर की योग्यता अगर हम जानें
तो उनके नाम की महानता उन्हें हर समय प्रशंसा के योग्य बनाती है, चाहे कोई भी समय या मौसम हो। आराधना एक जीवन शैली होनी चाहिए। परमेश्वर की स्तुति केवल कुछ विशेष क्षणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। परमेश्वर की सार्वभौमिकता को पहचानने के बारे में कि यह विश्वास कि परमेश्वर सब पर शासन करते हैं, हमें उनकी आराधना में निरंतर बनाए रखता है। स्तुति में आनंद के बारे में हमने देखा कि निरंतर स्तुति एक हृदय को दर्शाती है जो परमेश्वर की भलाई के लिए आनंद और कृतज्ञता से भरा हुआ है। दूसरों को प्रेरित करने के बारे में कि स्तुति से भरा जीवन दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में परमेश्वर को पहचानें और उनका सम्मान करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक परमेश्वर हर समय सक्रिय रहते हैं और इसलिए हमें उनकी आराधना और स्तुति करते रहना चाहिए। भजनकार हमें याद दिलाते हैं कि आराधना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि विश्वासियों की जिम्मेदारी है। पूरे दिन परमेश्वर की स्थिरता और विश्वास योग्यता पर चिंतन करने से हमें निरंतर स्तुति करने के लिए प्रेरणा मिलती है, चाहे कठिनाई हो या आशीर्वाद। हर समय परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। यह वचन सभी स्थानों, सभी लोगों को यहोवा की निरंतर स्तुति और आराधना में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता है। जिस प्रकार स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर विश्वासियों को भी उसी समर्पण को प्रदर्शित करना चाहिए। हमें अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी सार्वभौमिकता, विश्वास योग्यता और उपस्थिति के लिए उनकी स्तुति करनी चाहिए। भजन 114। फसह का गीत। जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। फसह का भजन होने के कारण ये समझ में आता है कि यह भजन के लेखक ने मिस्र से इस्राएल के लोगों के पलायन के तुरंत बाद की घटनाओं के बारे में लिखा था। जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकल गए तो परमेश्वर उनके पीछे चले गए। वह उनके साथ थे और उनकी उपस्थिति उनके शिविर में थी। यह भजन में लेखक ने बताया कि जब परमेश्वर की उपस्थिति पृथ्वी के पास पहुंची तो पृथ्वी की भूगर्भीय विशेषताओं ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लाल सागर दो भागों में विभाजित हो गया, जिससे लोगों को मिस्रियों से बचने के लिए सूखी जमीन पर पार करने की अनुमति मिल गई। पहाड़ और पहाड़ियाँ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप आमतौर पर स्थिर समझते हैं, अस्थिर थी। प्रतीकात्मक रूप से वे मेढ़ों के समान उछलते थे और पहाड़ियाँ मेमनों के समान उछलती थी। चट्टानें पानी के तालाबों में बदल गई। भजनकार शायद उन अनगिनत मौक़ों की ओर इशारा कर रहे थे जब परमेश्वर ने अपने प्यासे लोगों को तृप्त करने के लिए जंगल में चट्टान से पानी निकाला था। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों और वाचा के संदूक को प्रतिज्ञात देश में जाने की अनुमति देने के लिए यरदन नदी का पानी रोक दिया तो नदी वापस लौट गई। भजनकार ने लिखा कि परमेश्वर की उपस्थिति से प्राकृतिक संसार का कांपना उचित है। अगर हम सोचें कि लाल सागर में कितने गैलन पानी होता है, उस जल की प्रत्येक बूंद प्रभु की उपस्थिति से कांपती है और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनके वचन की प्रतीक्षा करती है। यदि प्रभु के वचनों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कुछ अलग है, तो हम इस बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि हम कौन हैं और परमेश्वर के ब्रह्मांड हमारा उचित स्थान क्या है। भजन 115। मूर्तियों की निरर्थकता और परमेश्वर की विश्वसनीयता। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर।
जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैया है वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे वंश को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहोवा की स्तुति करो। यह भजन से हम मूर्ति पूजा पर बाइबल का दृष्टिकोण क्या है वो समझ सकते हैं। जीवित परमेश्वर मूर्तियों और मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, फिर भी पूरा संसार मूर्तियों और मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित रहता है। मूर्ति कोई परमेश्वर नहीं है, यह मात्र एक निर्जीव आकृति है जिसे मनुष्य ने परमेश्वर के स्थान पर स्थापित किया है। विडंबना यह है कि मनुष्य जिसे परमेश्वर ने जीवन दिया है, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के बजाय निर्जीव मूर्तियों की आराधना करते हैं। इसका परिणाम शाश्वत मृत्यु हो सकता है, क्योंकि योना की पत्री में लिखा है कि जो व्यर्थ वस्तुओं पर ध्यान देते हैं वे अपने कृपालु परमेश्वर को त्याग देते हैं। अगर हम इजरायलियों की मूर्ति पूजा के बारे में सोचें तो वो लोग जो उन्हें उत्पन्न करने वाले परमेश्वर से डरना चाहिए था, वे मूर्तियों से डरते थे। उन्होंने जीवित परमेश्वर की तुलना में मूर्तियों को प्राथमिकता दी, क्योंकि उनके कार्य अंधकारमय थे। वे प्रकाश की अपेक्षा अंधकार को पसंद करते थे और अपने कामों को प्रकट नहीं करना चाहते थे। मूर्तियों की तुलना लकड़ी के ठूंठ से की जाती है, जो न तो बोल सकते हैं और न ही चल सकते हैं। उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता है। यह दर्शाता है कि वे कितनी असहाय है, फिर भी लोग उन पर विश्वास करते हैं। मूर्तियाँ न तो किसी का नुकसान कर सकती है और न ही किसी का भला कर सकती है। इस कारण से मूर्तियाँ कुछ भी नहीं है, जैसा कि पहले कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है और यशायाह की पुस्तक में भी लिखा है कि जो लोग उन्हें बनाते हैं वे भी कुछ भी नहीं है। अगर हम मूर्ति पूजा और लोभ के बारे में सोचें तो मूर्ति पूजा का अर्थ है कि अपने जीवन में किसी भी चीज़ को परमेश्वर से अधिक महत्व देना। इफिसियों की पत्री में 5वें अध्याय में है और कुलुसियों की पत्री में हमें बताते हैं कि लोभ भी मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा के परिणाम अगर हम सोचें, मूर्ति पूजक को परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं मिलता। मूर्ति पूजा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महंगी साबित हो सकती है। पहले यूहन्ना की पत्री में है कि हमें मूर्तियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। पहले कुरिन्थियों की पत्री में भी 10वें अध्याय में संत पौलुस हमें मूर्ति पूजा से भाग जाने के लिए कहते हैं। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि मूर्तियाँ कोई परमेश्वर नहीं है। मूर्तियाँ न तो किसी का बुरा कर सकती है और न ही भला कर सकती है, और लोभ भी मूर्ति पूजा के ही समान है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।